नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जिग्नेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं काउंसलर पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है टूर ऑफ ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी में टूर ऑफ ड्यूटी। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी द वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट आर्मी आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, and now we are going to have an opportunity to join the great Indian Army for the next 3 years. So let's understand the details of it in this video. Let's start. दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी में शॉर्ट सिलेक्शन कमीशन होता है, यानी कि कम समय की सेवाओं के लिए एक नौकरी का विकल्प, और साथ ही दूसरा होता है टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसा ऑप्शन होता है अगर इंडियन आर्मी या हमारा देश इन फुल स्टेज ऑफ वॉर है और अगर हमें कुछ और ऑफिसर्स या सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है तो हम सिविलियंस को क्विक एंट्री एंड ट्रेनिंग करा के एज एन टेरिटोरियल आर्मी के ऑप्शन से हम इंडियन आर्मी में को ज्वाइन करा सकते हैं और उन्हें हम वॉर का पार्ट बना सकते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस को होने के बाद भी हमारे देश को, हमारी आर्मी को टूर ऑफ ड्यूटी की जरूरत क्यों पड़ी, आइए समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि टूर ऑफ ड्यूटी एक बिल है जिसको अभी हमारी राज्यसभा और लोकसभा से पास होना बाकी है। अगर ये हमारी राज्यसभा और लोकसभा से पास हो जाएगा तब टूर ऑफ ड्यूटी हमारे देश में अप्लाई की जाएगी। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी ने इसको लाने के 3 कारण दिए हैं। पहला है सेवा के लिए मौका। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ के कुछ लोग जो इंडियन आर्मी के लिए सेवा देना चाहते हैं उनके लिए एक मौका होगा। हम 3 साल के लिए जाकर इंडियन आर्मी को सर्व कर सकते हैं। और दूसरा विकल्प है मिलिट्री सेवा से रूबरू कराने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे देशवासियों को, हमारे सिविलियंस को मिलिट्री इन्वायरमेंट से रूबरू कराने के लिए भी ये एक विकल्प हो सकता है। इसमें हमारे देश के लोग जान पाएंगे कि इंडियन आर्मी और हमारे मिलिट्री के लोग किन परिस्थितियों में हमारे देश के लिए सेवा करते हैं। और इसके लिए तीसरा पॉइंट दिया है कॉस्ट इफेक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे इंडियन आर्मी के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। अगर हम शॉर्ट सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो 10 साल की नौकरी पूरा करने के बाद इंडियन आर्मी अपने ऑफिसर्स को 3 साल और अपनी सर्विस को एक्सटेंड करने का ऑप्शन देती है। लेकिन उस ऑप्शन के दौरान इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर्स पे खर्च होता है लगभग 1.25 करोड़ रुपए। फर्स्ट रिक्रूटमेंट करके नए ऑफिसर्स को अगले 3 सालों के लिए इस स्कीम से लेते हैं तो उसके लिए खर्चा आएगा सिर्फ 80 लाख रुपए। तो इंडियन आर्मी के लिए यह कॉस्ट इफेक्टिव भी होने वाला है। और साथ ही इंडियन आर्मी को 3 साल की सर्विस के बाद कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराना पड़ेगा। नो पेंशन, नो ग्रेजुइटी, नो फंड्स, नथिंग। तो इन फैक्ट्स के बिहाफ पे इंडियन आर्मी इसे कॉस्ट इफेक्टिव भी बता रही है और इन तीनों पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इंडियन आर्मी ने ये बिल पेश किया। तो अब बात करते हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकते हैं, कौन कौन से डेजिग्नेशन के लिए टूर ऑफ ड्यूटी से सिलेक्शन हो पाएगा। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि इसके लिए सिर्फ कमीशन्ड ऑफिसर यानी कि ऑफिसर्स की ही एंट्री होगी टूर ऑफ ड्यूटी से। जी हाँ दोस्तों, अब क्योंकि ऑफिसर्स की ही ड्यूटी होगी इसीलिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी मिनिमम ग्रेजुएशन और साथ ही एज लिमिट होगी 24 साल, लेस देन 24 ईयर्स, 17 से 24 साल। और इसकी कंप्लीट कंफर्म डिटेल्स हम तभी जान पाएंगे जब यह बिल संशोधन के बाद लोकसभा और राज्यसभा से पास हो पाएगा। तो तब तक के लिए इन्हीं जानकारियों के साथ अपडेट रहिए। और अगर आप भी अलग अलग प्रोफेशन और फील्ड्स के सिलेक्शन प्रोसेस की डिटेल्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल काउंसलर पॉइंट और प्रेस कीजिए बेल आइकन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ।